और ये क्लॉक वाइज इस तरह आपका क्या होगा, कोस की तरफ आएंगे। तो इधर भी फाइन की तरफ जाएंगे। ये हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, जैसे ही चिपकेंगे वो क्या है, फाइन की तरफ है। जैसे मैंने ये डबल को सेटिंग करने, तो इसको डबल को दबा के रखूँगा। जिसे दबाया ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। फिर आपने जैसे 6.7 सेकेंड, इसको आप कम कैसे करेंगे, ये देखें ये कम हो गया। सिंगल वाला दबाएंगे तो देखें, और अगर ये डबल वाला दबाएंगे तो ये सिंगल वाला सेट हो। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बरिस्ता आसिफ अली, खुश आमदीद आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉफ़ी ग्राइंडर को किस तरह आप सेटिंग करके एक बेहतरीन एस्प्रेसो या कॉफ़ी घर पे बना सकते हैं। अगर आप नई बरिस्ता हैं या घर पर कॉफ़ी बनाने का शौकीन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ़ी ग्राइंडर क्या है और ये क्या काम करते हैं। कॉफ़ी ग्राइंडर एक मशीन है जिससे कॉफ़ी पिसते हैं। कॉफ़ी ग्राइंडर ग्राइंड साइज को कंट्रोल करते हैं। कॉफ़ी कितने बारीक या कितने मोटी होंगे, ये सब चीजें कॉफी ग्राइंडर कंट्रोल करते हैं। फाइन ग्राइंड साइज यानी बारीक ग्राइंड साइज हम एस्प्रेसो या मोका पोट के लिए यूज करते हैं। मीडियम ग्राइंड साइज यानी दरमियाना ग्राइंड साइज हम V60 पोर ओवर के लिए यूज करते हैं। और कोर्स ग्राइंड साइज यानी मोटा ग्राइंड साइज हम फ्रेंच प्रेस या कोल्ड ब्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम एस्प्रेसो सही ग्राइंडिंग सेटिंग के बारे में बात करेंगे। एस्प्रेसो ग्राइंड साइज बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपकी कॉफी बारीक पिस रहे हैं तो आपकी कॉफी जो एस्प्रेसो जो जूस निकलते हैं वो बहुत तेज और कड़वे बनेगी, और जो शॉट है जो जूस है वो बहुत देर से आएगी। और अगर आपका ग्राइंड साइज बहुत मोटा होगा तो कॉफी बहुत पतली और तेज निकलेगी और ये बेजायका होंगे। एस्प्रेसो मशीन के लिए ग्राइंड साइज बहुत अहम है। अगर आपकी कॉफी बहुत बारीक पिस रहे हैं तो आपकी कॉफी बहुत कड़वी और तेज होगी और शॉट बहुत आहिस्ता आएंगे। अगर आप सिंगल शॉट में लेंगे तो सिंगल शॉट का जो टाइमिंग है सेकेंड है वो 14 से 20 सेकेंड है, जिसमें आपका 18 ग्राम आना चाहिए। तो अगर आपकी कॉफी बहुत बारीक पिस रहे हैं तो वो टाइम पे नहीं आएगा। वो हो सकता है 20 से 25 से 30 सेकेंड में आपका 18 ग्राम आए। और इसके अगेंस्ट क्या है, अगर आपकी कॉफी बहुत मोटा पिस रहे हैं तो आपकी कॉफी बहुत पतली और बेजायका निकलेगी। जो टाइमिंग है सिंगल का 14 से 20 सेकेंड में, वो बहुत जल्दी आएगा। 5 से 10 सेकेंड में आपका 9 ग्राम आएंगे। अगर डबल शॉट का है तो 25 से 30 सेकेंड आपका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है सेकेंड है वो बहुत तेज निकलेगी। डबल शॉट में 18 ग्राम से आप 36 ग्राम निकालते हैं या 16 ग्राम से 32 निकालते हैं तो वो कैसे आएंगे, वो तकरीबन 15 से 20 सेकेंड में आपका 32 या 36 ग्राम आपका एस्प्रेसो निकलेंगे। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा बारीक हैं तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आपने कोस की तरफ लेके आना है, यानी मोटे की तरफ लेके आना है। और अगर आपकी कॉफी बहुत मोटी या कोस की तरफ है तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने फाइन की तरफ लेके आना है, बारीक की तरफ लेके आना है। तो अभी हम ग्राइंडिंग सेटिंग के बारे में जानेंगे कि ग्राइंडर्स अब ये कोस की तरफ लेके कैसे आ सकते हैं, फाइन की तरफ लेके कैसे आ सकते हैं, का टाइमिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने हमेशा जब आप एस्प्रेसो शॉट निकालते हैं तो आपने वेट स्केल का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और जो साइड में जो सेकंड चल रहे हैं उसका भी आपने सही से ध्यान रख के आपने ग्राइंडिंग सेटिंग करने हैं। अब ग्राइंड सेटिंग पे जाने से पहले हम मेरे पास 2 टाइप के ग्राइंडर्स हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इसके बाद हम काम करने में आसानी होगी हमारे लिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ आता है, ये हुपर लिड कहते हैं इसको, और ये बीन हुपर, इसके अंदर हम कॉफ़ी डाल के रख सकते हैं। और इसके साइड में एक चीज़ आते हैं ये लॉक, इसको बोलेंगे बीन हुपर शटर, ठीक है, बीन हुपर शटर इसका नाम है। अच्छा, ये जो ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये इसको आप इस तरह घुमा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ग्राइंड एडजस्टमेंट, ये ग्राइंड एडजस्टमेंट इसको। और इसके ऊपर कुछ स्केल टाइप का, पैमाना टाइप का इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग स्केल। ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्राइंडिंग स्केल, ये इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग स्केल। तो ये 8 तक लिखे हुए हैं, ये देखें 7 और 8। और इसको बोलेंगे ग्राइंडिंग एडजस्टमेंट स्क्रू। इसको आप खोल के, जैसे आपका 4 पे आपका टाइम ये ग्राइंड साइज परफेक्ट आता है एस्प्रेसो के लिए, तो आपने ये वाला लॉक इधर 4 पे लगा के इसको टाइट करना है। जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे तो ये आगे पीछे मूव नहीं होगा। और इसके नीचे आते हैं ये चीज़, ये मैं इसको उतार के आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरफ घुमाएंगे, जैसे ये है ना,
इसको इस तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलते हैं इस तरह, आप जैसे घड़ी चलते हैं उस तरह घुमाएंगे तो आपका ये क्या होगा, ये कोर्स की तरफ जाएंगे। और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस तरह घुमाएंगे तो ये फाइन की तरफ जाएंगे। तो इसको इस तरह आपने सेटिंग करना है। और दूसरा इसका क्या है, बीन कंटेनर, इसमें आप कॉफ़ी पीस के यहाँ से इधर स्टोर होते हैं। ये हो गया ग्राइंड कंटेनर, इसमें कॉफ़ी पीस के आते हैं। और ये ग्राइंड कंटेनर लिट हो गया। और इसके नीचे ये देखें पोटा फिल्टर होल्डर हो गया, इस पे आप पोटा फिल्टर रख सकते हैं। अच्छा, ये आपको हो गया कॉफ़ी टेम्पर है, ब्लेंडर के साथ भी आते हैं, अलग से भी आप टेम कर सकते हैं, इससे भी आप टेम कर सकते हैं। और ये स्विच हो गया जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हैं सर्किट ब्रेकर, यानी इसके अंदर कोई शॉर्ट आ गया तो ये बटन बाहर निकले होते हैं, उस टाइम पे आपने इसको दबा के अंदर करना है, फिर ये ग्राइंडर चलेंगे। तो कभी कभार ये मसला करते हैं कि ग्राइंडर नहीं चलेंगे, लेकिन इसमें कनेक्शन है, पावर ऑन है, ये वाला बाहर निकले होते हैं, तो आपने इसको प्रेस करके अंदर की तरफ करने तब आपका ग्राइंडर काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ये पुशर, जिसमें हम इसको पुश करके इसमें से ग्राउंड कॉफ़ी पोटा फिल्टर में हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राइंडर है जो हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी टाइम पे। हर कॉफ़ी शॉप में मैंने तकरीबन देखे इस तरह की कॉफ़ी ग्राइंडर्स। अब दूसरा हमारे पास ये ग्राइंडर है, ये ऑटो वाला, जो आजकल हर स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप में ये यूज़ करते हैं। तो इसका भी वही पार्ट्स के नेम वही है सेम, पीछे भी इसका लॉक है और इधर भी 2 बटनें हैं। इसको जब तक आपने प्रेस नहीं करेंगे इसको आप नहीं घुमा सकते। तो ये आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्रेस अनलॉक। जब इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये लॉक है, ये ग्राइंड सेटिंग एजेस का। तो आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या है, फाइन की तरफ जाएंगे, और ये क्लॉकवाइज इस तरह आपका क्या होगा, कोर्स की तरफ आएंगे। तो इधर भी वही ग्राइंडिंग स्केल है। अब इसमें देखिए इसमें कुछ तब्दीली है। इस पूरे एरिए को हम कहेंगे LED स्क्रीन। इस पे आपको नज़र आएंगे, ऊपर आपको टेम्परेचर नज़र आएंगे, फिर मॉइस्चर नज़र आएंगे, और ये कितने आपने सिंगल शॉट निकाले हैं, कितने डबल शॉट निकाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगे। इस एरिया को बोलेंगे मोड सिलेक्शन। इसमें आप सिंगल, ऑटो वाला और डबल शॉट, तो ये चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। और इसमें भी वही है कि ये पोटा फिल्टर होल्डर, यहाँ पे भी आप पोटा फिल्टर, ये देखो होल्डर ये रखा, और यहाँ पे एक सेंसर नुमा बटन है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे और इसको नीचे ऊपर यहाँ से इन दोनों साइडों से थोड़ा सा ढीला करके आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप इसको सेट करके रख सकते हैं। अब हम ग्राइंडर की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने ग्राइंडिंग सेटिंग करने से पहले आपने इसमें कॉफ़ी बीन्स आपने नहीं डालना है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गीला करके, किसी का ये होता है किसी का नहीं होता है, आपने इसको बिल्कुल फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। ये कोर्स नज़र आ रहे हैं, ये कोर्स, और इस तरफ फाइन है, तो आपने बिल्कुल फाइन की तरफ आपने इसको लेके जाना है। बिल्कुल फाइन हो गया, फिर आपने थोड़ा सा फाइन से थोड़ा सा कोर्स की तरफ अपने हल्का सा आपने मूव करना है। मूव किया, इस बीन हुपर के अंदर आपने जितना आप कॉफ़ी लेते हैं सिंगल के लिए, डबल के लिए आपने कॉफ़ी डालना है। फिर यहाँ से शटर खोलना है, फिर शटर आपने बंद करना है, फिर आपने यहाँ से बटने दबा के, फिर आपने यहाँ से पोटा फिल्टर रख के ग्राउंड कॉफ़ी आपसे यहाँ से निकाल के, फिर आपने अच्छी तरीके से टेम्पिंग करने के बाद फिर आपने मशीन में डाल के इसका एस्प्रेसो निकालना है, स्केल के साथ आपने रख के। फिर जैसे ही ये आपने शॉट निकाला, वो बहुत बारीक पिस रही है ना, तो आपने फाइन किया है, इसका क्या नतीजा निकलते हैं, आपका कॉफ़ी बहुत तेज़ जायका होंगे और कड़वा होगे, और जो एक्सट्रैक्शन टाइमिंग है, जहाँ से आप जूस निकलते हैं एस्प्रेसो मशीन से जो जूस निकलते हैं, वो लेट निकलेगी। यानी सिंगल के लिए 14 से 20 सेकेंड है, डबल के लिए 25 से 30 सेकेंड है। अब जैसे आपका कॉफ़ी बारीक है तो आपका कॉफ़ी क्या होगा, बहुत स्लो निकलेगी, और जो निकले हैं ना वो बहुत तेज़ और कड़वा निकलेगी, और आपकी जो टाइमिंग है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। फिर आपने क्या करना है, दोबारा आपने इसकी तरफ थोड़ा सा और घुमा के, फिर आपने अंदर कॉफ़ी आपने नहीं डालना है, आपने इसको हल्का सा ढीला करके, या आपके पास ये नहीं है तो आपने इधर से पकड़ के आपने इसको थोड़ा सा कोर्स की तरफ आपने लेके आना है। फिर आपने अंदर कॉफ़ी डालने हैं, फिर इधर बटने दबा के आपने
अच्छा कॉफ़ी निकालना है। एक चीज़ आपने याद रखना है, शुरू में आपने कॉफ़ी बीन्स आपने पर्च ज़रूर करना है। पर्च का मतलब ऐसा होता है कि कुछ 10 ग्राम या 9 ग्राम आप इसमें कॉफ़ी डालते हैं बीन ऊपर के अंदर, फिर इसको पर्च करते हैं। पर्च का मतलब जो इसके अंदर जो बीन्स है वो सारा ग्राइंड करके निकाल लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो आप कॉफ़ी बीन चेंज कर रहे हैं या कॉफ़ी दूसरे टाइप की आप कॉफ़ी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या ये ग्राइंडर है या कोई भी ग्राइंडर है, तो आपने सबसे पहले आपने कॉफ़ी बीन्स के कुछ दाने डाल के आपने इसको पर्च करना है। पर्च का मतलब उसके अंदर कॉफ़ी कुछ डाल के आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो कॉफ़ी के जो जायके हैं वो जो आपने नए कॉफ़ी बीन्स डाले हैं उसके साथ बाहर निकले, और जो आप दूसरा कॉफ़ी बीन्स आप ट्राई करना चाह रहे हैं उसका फ्लेवर आपको बेहतरीन आया। अगर आप पर्च नहीं करेंगे तो जो आपने नए कॉफ़ी बीन्स डाले हैं और जो पुराने कॉफ़ी बीन्स इसमें हैं उन दोनों का जायका इस एस्प्रेसो में या उस कॉफ़ी में आएंगे और आपको जायका पता नहीं चलेंगे। तो आपने पर्च ज़रूर करना है। फिर आपने थोड़ा सा आपने कोस की तरफ लेके आए, फिर आपने इसके अंदर कॉफ़ी डाल के शटर खोल के आपने ग्राइंड करके इधर से आपने कॉफ़ी बीन्स पोटा फिल्टर में निकाल के फिर आपने टेम करके आपने मशीन में लगाना है। जैसे मशीन में आप लगाते हैं, नीचे आपने वेट स्केल रखने हैं, इसके ऊपर आपने कप रखना है। जैसे आपने शॉट दबाया, जैसे वो कप में ड्रॉप होते हैं तब आपने टाइमर ऑन करके उसका आपने टाइम भी नोट करना है, और इसका जो शॉट है वो आपने कितना ग्राम लेना है वो आपने नोट करके करते हुए आपने आगे जाना है। जैसे आप सिंगल शॉट ले रहे थे तो आप 14 से 20 सेकेंड तक आपने वेट करना है, उसी टारगेट में आपका 18 ग्राम आना चाहिए। अगर आप डबल शॉट ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने 16 या 18 ग्राम आपने लेना है, और उससे आपने या 32 ग्राम या 36 ग्राम आपने शॉट निकालना है। और इसका टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है सेकेंड का, कि 25 to 27 सेकेंड या 25 to 30 सेकेंड में आपने इसका जूस निकलवाना है ग्राइंडिंग सेटिंग करके। टाइमिंग सेटिंग है वो आपके ग्राइंडर से होंगे, ठीक है। तो आपने ये जैसे आपका सेट होते इसी तरह आपने बार बार आपने शॉट निकलते रहना है, और जैसे ही आपका शॉट उसी टाइम पे उसी डोज पे आपका टाइमिंग पे सेकेंड पे आपका आते हैं सिंगल शॉट का 14 से 20 सेकेंड के अंदर आपका सिंगल शॉट निकालते हैं। डबल में आपका 25 to 27 सेकेंड या 25 to 30 सेकेंड में आपका शॉट निकालते हैं 32 ग्राम्स या 36 ग्राम्स। तब आपने इसको जैसे वो शॉट आपका आ जाते हैं फिर आपने इसको टाइट करके आपने आगे और कुछ भी नहीं करना है, बस उसी के हिसाब से आपने चलना है। अब ये चीज़ याद रखें, अगर आपकी कॉफ़ी बहुत आहिस्ता आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपने इसको कोर्स करना। अगर आपकी कॉफ़ी बहुत तेज़ आ रहे हैं, आहिस्ता का मतलब ये है कि आप जैसे फाइन पे सेट किया फिर आपने इसको कोर्स की तरफ आपने लेके आना है। कुछ गलतियां करते हैं कि इसको कोर्स की तरह से फाइन की तरफ लेके जाते हैं, उसमें आपका क्या है कॉफ़ी बीन ज़्यादा आपका यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल फाइन की तरफ लेके जाना है, फिर फाइन की तरफ से आपने कोर्स की तरफ आपने इसको लेके आना है। इसी दौरान आपने ये भी ख्याल रखना है, अगर आपका शॉट बहुत स्लो निकल रहे हैं, बहुत आहिस्ता आ रहे हैं, तब आपने इस ग्राइंडिंग सेटिंग को आपने कोर्स की तरफ लेके आना है। और अगर आपका शॉट बहुत तेज़ निकल रहे हैं तो आपने इसको आगे फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। आपने एक चीज़ ये याद रखना है कि एक ही वक्त में जो आपका ग्राइंड साइज़ है, जो आप 18 ग्राम लेते हैं या 9 ग्राम लेते हैं या 16 ग्राम लेते हैं, उसको आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि कुछ गलतियां करते हैं ना, वो आपने नहीं करना है। और हर किस्म की बीन्स का जो एक्सट्रैक्शन टाइमिंग है, एक्सट्रैक्शन टाइमिंग मतलब सिंगल शॉट के लिए 14 से 20 सेकेंड, डबल शॉट के लिए 25 से 30 सेकेंड, जो सेकेंड है ना उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन टाइमिंग, तो वो अलग होता है। इसलिए रोज़ाना थोड़ी तब्दीली नॉर्मल है, इसका आपने ध्यान में रखना है। और ग्राइंड साइज आपने रोज़ाना सुबह आपने चेक करते रहना है। तो ये इस मशीन का हो गया। जो आटे वाले हैं ना उसके ऊपर हम जाते हैं। अब इस पे भी वही सेम है, पीछे ये बीन्स ऊपर शटर है, इसको आपने ऑन किया बंद के वो आपकी मर्जी है। इसके ऊपर भी ये है, देखें ये बटन आपने एक हाथ से दबाना है और इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है, यानी इसको इस तरह घुमाना है, आखिर में ले जाके फिर आपने इसको दबा के आपने जैसे इधर स्केल लिखा हुआ है ना, स्केल लिखा हुआ एक के ऊपर आपने रख के ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये बीन्स, ये जो निशान है दोनों तीरों के जो बीच में निशान है, इसको आपने इधर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, आपने इसको पहले बिल्कुल फाइन की तरफ ले जाके एक से आपने घुमाते हुए आपने आगे लेके आना है। इसमें भी आपने ख्याल रखना है जितना आपने डोज लेना है उसी हिसाब से आपने इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स डालना है। कुछ लोग इसमें भर के डालते हैं, वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इसको सेटिंग करने के बाद फिर आपने इसके अंदर आपने कॉफ़ी बीन्स डालने हैं। और इसका भी यही है कि आप इसको बिल्कुल फाइन की तरफ ले जाके फिर आपने इसको कोर्स की तरफ आपने लेके आना है, ये बटन दबा के। जब भी आप चेंज करते हो तो ये बटन आपने ज़रूर दबाना है। और इसका जो कॉफ़ी का जो पाउडर है वो किस शक्ल में होना चाहिए, ये आटे वाले शक्ल में, ये आटे वाले शक्ल में देखें,
ये देखें, ये हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए, जैसे ही चिपकेंगे वो क्या है फाइन की तरफ है। तो ये आपका क्या है, ये ऐसा बीन्स आपने ग्राइंड सेटिंग करना है कि ये आपके हाथ पे ना चिपके। तो ये एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आपने चेकना है जैसे ग्राइंड साइज़ इस वाटर फिल्टर में आया, आपने इसको आपने इस तरह लगाना है। तो जो एक्स्ट्रा फाइन होते हैं वो हाथ पे चिपकते हैं, पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, धूल टाइप का, वो आपने नहीं करना। उससे आपने थोड़ा सा मोटा रखना है कि आप इस तरह उठाए और इस तरह करें तो ये सारा नीचे गिर जाए। तो ये देखें, अगर इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो सकते हैं तो। ये चीज़ें थी ग्राइंडिंग सेटिंग में, आपने ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसमें आपने कुछ चीज़ें आपने बचना है। सबसे पहले आपने क्या बचना है, आपने सबसे पहले जो भी आपके पास ग्राइंडर है उसको आपने फाइन की तरफ आपने लेके जाना है। फिर आपने इसके एक बीन्स ऊपर के अंदर आपने कॉफ़ी बीन्स डालना है, फिर इसको आपने पीसना है। मैंने बहुत कोशिश की है इस वीडियो में आपको हर ग्राइंडर्स के पार्ट्स का और इसको सेटिंग कैसे करते हैं वो आपको समझाने की। इसमें कुछ आगे रह जाते हैं तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो ये चीज़ें मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इनके जो लाइव कोर्सेस हैं वो बहुत महंगे हैं आजकल। तो मैं आपको लाइव सिखाने की कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के। तो इनका आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपने नोट करते हुए आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये चीज़ें थी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जितना आप डोज लेते हैं, डोज का मतलब या 9 ग्राम या 18 ग्राम या 16 ग्राम लेते हैं, वो आपने लेके रखना है। फिर आपने इसको बिल्कुल फाइन की तरफ लेके जाके फिर आपने इसके अंदर आपने बीन्स डाल के फिर आपने इसको पीसना है। फिर आपने इसको टेम करना है। टेम करने के बाद आपने मशीन में डाल के उसका टाइमिंग और जो शॉट है वो आपने चेक करना है। फिर अगर जैसे आपका सिंगल शॉट है 14 से 20 सेकेंड में आपका सिंगल शॉट आना चाहिए और 25 से 30 सेकेंड में आपका डबल शॉट आना है, उस टाइम पे नहीं आते हैं, लेट आते हैं, तो आपने इसको कोर्स की तरफ लेके जाना है। अगर ये जल्दी आते हैं तो इसको आपने फाइन की तरफ लेके जाना है। फाइन का मतलब बारी की तरफ लेके आपने इसको जाना है। जैसे जैसे ये आपने करना है उसी तरह आपने सेटिंग करते हुए आगे जाना। सेटिंग का मतलब आपने जैसे आपने इसको 1 पे सेट किया था, फिर शॉट निकाला, वो लेट आया, फिर आपने क्या करना है, इसको 2 पे ले जाना है। फिर इस तरह आपने शॉट निकालना है, कॉफ़ी पीस के उसका टेम्पिंग करके आपने शॉट निकालना है। फिर 3 पे लेके जाके आपने इसका शॉट निकालना है। फिर 4 पे लेके जाके इसका शॉट निकाल दिया। एक टाइम आएगा जैसे मैंने इसको 3 पे सेट करके रखे हुए, तो देखें ये हमारा एरो इसको 3 पे सेट करके रखे हुए, 3 पे मेरा शॉट निकलते हैं। इसका मतलब है 3 पे मेरा अच्छा सिंगल शॉट डबल शॉट में 14 से 20 सेकेंड में या 25 से 30 सेकेंड में मेरे शॉट निकलते हैं। एक और चीज़ आज को बताता हूँ, इस तरह के डिस्प्ले आपके पास LED डिस्प्ले आते हैं। इसको आप सेटिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये डबल को सेटिंग करने तो इसको डबल को दबा के रखूँगा, जिसे दबाया ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। फिर आपने जैसे 6.7 सेकेंड इसको आप कम कैसे करेंगे, ये देखें ये कम हो गया, सिंगल वाला दबाएंगे तो देखें, और अगर ये डबल वाला दबाएंगे तो ये सिंगल वाला सेट हो। अब इसको आप सेट कैसे करेंगे, ये देखिए ये हाथ वाला बटन आपको नज़र आ, इस पर आपने क्लिक करना है, ये आपका सेट हो गया। आप ऊपर क्या बता रहे हैं, सिंगल पे आपका ये सेट हो गया है, ये वाला। अब आपने सिंगल वाला डबल वाला सेट हो गया। अब आपने सिंगल वाला सेट कैसे करना है, इसको आपने दबा के रखना है 3 से 5 सेकेंड के लिए। जैसे इसको दबा के रखेंगे ये क्या होगा, ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपने इसको 3 से 7 सेकेंड पे लेके जाना है, तो ये डबल वाला आपने दबाना है। अगर आपने इसी पे रखना है तो 5। और इसको सेट कैसे करेंगे, ये ब्लिंक ख़त्म हो तो आपने ये वाला हाथ वाला दबाना है। इसको बंद करना है तो आपने ये जो स्विच नज़र आ रहा है ये वाला आपने दबा के रखना है। ऑन करना है तो इसको आपने दबा के रखना है। इस चैनल पर बहुत जल्द ग्राइंड साइज़ को किस शक्ल से कैसे पहचान किस तरह होगी, कौन कौन से कॉफ़ी मशीन के लिए कौन कौन से ग्राइंड साइज़ इस्तेमाल होना है, ग्राइंड साइज़ को हाथ से कैसे चेक कर सकते हैं, उसका वीडियो बहुत जल्द आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि ग्राइंडिंग सेटिंग को कैसे करते हैं, किस तरह आपने परफेक्ट एस्प्रेसो या परफेक्ट कप आप कॉफ़ी आप बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस चैनल पे मौजूद थे और भी कॉफ़ी से रिलेटेड, तो आप जाके चेक कर लें। और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।